इस इस संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर शर्मा जी, हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, प्रोफेसर ओझा जी, प्रोफेसर विजय कुमार जी, एसपी पांडे जी, दुर्गेश चौधरी जी, डॉक्टर कल्पना यादव, नीतीश सिंह एवं इस गौरवशाली विभाग के छात्र एवं छात्राओं, मैं एक सरकारी विषय पर बोल रहा हूं जो सरकार ने निर्धारित किया है। योग दर्शन की क्या उपयोगिता है मानव के लिए, यानी मानवता के लिए योग दर्शन, मानवता के विकास में योग दर्शन की क्या भूमिका है, इसी विषय पर मैं संक्षेप में अपना विचार प्रस्तुत आप लोगों के सामने करूंगा। योग दर्शन के चिंतन के केंद्र में केवल मनुष्य ही नहीं है, मानवता है। इसलिए संपूर्ण जगत के प्राणी, चाहे कोई भी प्राणी, पशु पक्षी, योग दर्शन के चिंतन का विषय है। योग दर्शन में मानवता विकास के बहुत से बिंदु हैं। कुछ बिंदुओं को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो नए नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं उन बिंदुओं को। कोई नई बात मैं बताने जो है नहीं जा रहा हूं। योग दर्शन का जो पहला अंग है यम, वो 4 प्रकार का है, प्राय सभी आप लोग जानते होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अहिंसा को परिभाषित करते हुए पतंजलि कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा न पहुंचाने का नाम अहिंसा। यह अहिंसा व्रत जब प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी अहिंसा व्रत के दृढ़ हो जाने पर साधक में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो हिंसा वृत्ति करने वाले लोग हैं वह भी अहिंसक हो जाते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, एक से एक विषैले जानवर भी अहिंसक सिद्ध के सामने आने पर जो है उनका विरोध समाप्त हो जाता है। जैसे व्यास जी लिख रहे हैं कि जैसे व्याघ्र और भेड़िया, सर्प और नेवला एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन किसी अहिंसक के सामने आ जाते हैं तो उनकी हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती है और वो अहिंसक बन जाते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि अहिंसा निष्ठ की इच्छा मात्र से अहिंसा की भावना सर्वत्र फैल जाती है। गांधी जी इसके उदाहरण है। महात्मा गांधी बहुत बड़े अहिंसावादी थे, आप तो जानते होंगे। जब वो लिखते हैं कि पूर्ण रूप से मैं अहिंसक नहीं बन पाया, लेकिन अहिंसक थे। और वो स्वयं लिखते हैं कि अहिंसा का ये प्रभाव रहा कि मेरे संपर्क में जो मेरे विरोधी थे, जो मेरे आलोचक थे आए, वे मेरे मित्र बन गए। आप भी जानते होंगे कि बहुत से क्रांतिकारी इनके संपर्क में आए और इनके संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप अहिंसक हो गए। और अहिंसा के और आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का ही बोलबाला रहा, ऐसा मानकर मैं चलता हूं। कि क्यों? इसलिए कि एक अहिंसक ने इस आंदोलन को जो है चलाया था। यह अहिंसा का प्रभाव है। दूसरी बात, आए हम सत्य। मन एवं वचन की एक रूपता सत्य है। यानी जो वस्तु जिस प्रकार देखी गई है, अनुमान की गई है,
आप पुरुषों के द्वारा कही गई है उसको उसी रूप में मन में रखना तथा दूसरों के सामने उसी रूप में प्रस्तुत करना, यही सत्य है। सत्य व्रत के प्रतिष्ठित हो जाने पर साधक के मुख से जो भी वचन निकलता है वह त्रिकाला बाधित है। यदि साधक किसी से कहता है कि तुम कृतार्थ हो जाओ तो वह तत्काल कृतार्थ हो जाता है। यदि साधक किसी से कहता है कि तुम रोग से मुक्त हो जाओ तो वह तत्काल रोग से मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाता है। यानी सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति का वाक्य अमोघ होता है। तो ये देखें, यदि अहिंसा और सत्य का पालन व्यक्ति जीवन में करने लगे तो संसार में कहीं भी अशांति नहीं दिखेगी, हर जगह शांति ही शांति दिखेगी। और आज इसकी बहुत ही जरूरत है। आज संसार की इसी की आवश्यकता है। हिंसा से हिंसा को नहीं दबाया जा सकता। यदि हिंसा को दबाना है तो अहिंसा से ही दबाया जा सकता है। अहिंसा का साम्राज्य पतंजलि भी स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं, व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। दुनिया में किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो, दुनिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। इसलिए ये दुनिया में शांति स्थापित करनी है, दुनिया में सामंजस्य स्थापित करना है, दुनिया में समरसता लानी है, तो हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग को अपना करके चलना होगा। और यह स्वतः सिद्ध मार्ग है। यदि आप इसे अपनाएंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि पतंजलि एक बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। जैसे गणित में हम 2 और 2 4 करते हैं, 4 ही आता है, उसी तरह उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलेंगे तो वैसा ही होगा जैसा वो बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा औस्तेय है, पर द्रव्य का अपहरण न करना तथा उसकी इच्छा तक न करने का नाम अस्तेय है। अब यहां देखिए कि यदि अस्तेय व्रत सिद्ध हो जाता है तो उसके सिद्ध हो जाने पर साधक के सामने दुनिया की जितनी बहुमूल्य वस्तुएं हैं सब आकर के उपस्थित हो जाती हैं। ये भाष्यकार लिख रहे हैं, दानी व्यक्ति अच्छी से अच्छी वस्तुओं को आकर के उस साधक को देखा है जो अस्तेय व्रत का साधक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने राग को जीत लिया है वह सब प्रकार की संपत्ति का स्वामी है। इसका तात्पर्य ही हुआ कि यदि हमारे पास कोई तृष्णा नहीं है, लालच नहीं है, राग नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? वो तो सबका स्वामी है। ये पतंजलि चाहते हैं कि अस्तेय व्रत का भी पालन लोग करें, जिससे कि समाज में एक समरसता पैदा हो, समाज में किसी भी प्रकार का दुराचार न हो। चौथा है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के विषयों से समस्त इंद्रियों को संयत कर उपस्थ संयम करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य लाभ प्राप्त होता है और ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति आ जाती है। इस सूत्र की व्याख्या स्वामी विवेकानंद जी रूपों में कर रहे हैं। विवेकानंद लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना और कोई ऐसी उपाय नहीं है जो आध्यात्मिक शक्ति दे सके। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मचर्य के द्वारा ही पैदा की जा सकती है। और ये भी वो लिख रहे हैं कि समाज के सभी आध्यात्मिक नेतागण ब्रह्मचर्यवान थे, इसलिए उनके अंदर अपार शक्ति विद्यमान थी।
विवेकानंद जिसकी व्याख्या कर रहे हैं। यद्यप आध्यात्मिक नेताओं का वो नाम नहीं लेते, लेकिन ये लिखते हैं कि आध्यात्मिक नेतागण सभी ब्रह्मचर्यवान थे। मैं सोचता हूं कि कौन कौन लोग हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक हैं, महर्षि अरविंद हैं, महामना मालवीय हैं, महात्मा गांधी हैं, इस तरह के तमाम लोग इसके अंतर्गत जो है आ सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य में यह शक्ति है। और अपरिग्रह, ये पांचवा लास्ट है, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक मात्रा में द्रव्यों के संग्रह करने की प्रवृत्ति को रोकना अपरिग्रह है। कुछ नए व्याख्याकार इस सूत्र की व्याख्या इन रूपों में किए हैं कि आवश्यकता से अधिक धन को लोकहित के लिए दे देना अपरिग्रह। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये देखिए कि जब अपरिग्रह की सिद्धि हो जाती है तो साधक के अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह अपने पूर्व जन्म की बातों को भी उसे याद आने लगता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मेरा यह शरीर क्यों पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, भविष्य में क्या होगा। यह अपरिग्रह की विशेषता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यदि 5 इन मानवीय तत्वों को व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो यह वसुधा जो है क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। इसके अतिरिक्त 2-3 और चीजों को ध्यान आकृष्ट करने के बाद समाप्त करूंगा। ये मैत्री, करुणा और मुदिता की भावना पर भी पतंजलि ने बहुत ही प्रकाश डाला है। तो मैत्री भावना को हम ले, मैत्री भावना एक प्रकार का ध्यान है जिसे हम मैत्री ध्यान कहते हैं। प्रारंभ में मैत्री भावना के दृढ़ हो जाने पर बाद में मैत्री भावना सहज रूप में प्रवाहित होने लगती है। यदि मैत्री भावना दृढ़ हो गई तो यह सहज रूप में जो है प्रवाहित होने लगेगी। और वैदिक ऋषियों से लेकर के आधुनिक संत महात्माओं तक ने मैत्री भावना को महत्व दिया है। वैदिक ऋषि की प्रार्थना है, बैठे हुए हैं संस्कृत के प्रकांड पंडित, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वभूतानि समीक्षे, मैं सभी प्राणियों को मित्र की आंखों से देखूं। यह प्रार्थना है वैदिक ऋषि की। और कुरान की यह प्रार्थना तो प्राय आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, सभी सुखी हो, ये प्रार्थना है। यह मैत्री भावना ही है। यानी भारत में मैत्री भावना की अवधारणा बहुत पहले से रही है, लेकिन महर्षि पतंजलि और महात्मा बुद्ध ने उसे योग साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया। इन लोगों ने योग साधना के रूप में प्रतिष्ठित किया। बौद्ध साहित्य में पाली में मैत्री सूत्र को मेता सूत्र में इसका बहुत ही उल्लेख किया गया है। और महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा, ये 4 भावनाएं बताई हैं, लेकिन 3 भावनाओं को उन्होंने उदात्त माना है। महर्षि पतंजलि मैत्री भावना, करुणा भावना और मुदिता भावना, ये 3 भावनाओं को चित्त की उदात्त भावनाएं मानते हैं। ये चित्त की उदात्त भावनाएं हैं। जो साधक इन तीनों को अपने जीवन में उतार लेता है उसका जीवन मधुरता से परिपूर्ण हो जाता है। भाष्यकार व्यास कहते हैं कि सुखी रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। होता क्या है, समान रूप से हम लोग देखते हैं कि माने प्राय यह देखा जाता है कि जिनके सुख में हमारा स्वार्थ निहित नहीं है, हमारा स्वार्थ नहीं रहता, तो उनके सुख को देख करके हमारे चित्त में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। ईर्ष्या की भावना पैदा होती है उनके सुख को देख करके। इसको दूर करना है। ये कैसे दूर होगा? तो कह रहे हैं कि जिनके सुख से ईर्ष्या द्वेष होता है, उनके सुखी होने पर मैं मित्र के सुखी होने जैसा सुखी हूं, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए।
कि मैं मित्र के सुखी जैसा सुखी हूं, इस प्रकार की भावना करने से हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना जो है समाप्त हो जाएगी। और योगी सुखी जीवों के प्रति मैत्री की भावना करके मैत्री भावना को सिद्ध कर लेता है, और मैत्री भावना के सिद्ध हो जाने पर उसके समक्ष देवता, मनुज, तनुज कोई भी आता है तो उसका मित्र बन जाता है। मैत्री भावना के सिद्ध हो जाने पर उसके सामने उसका शत्रु भी आता है तो वह उसका जो है मित्र बन जाता है, और उसके अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है कि उसके देखते ही शत्रु का शत्रुत्व समाप्त हो जाता है और वह तत्काल जो है उसका मित्र बन जाता है। तो मैत्री भावना को स्थापित करना इस संसार में बहुत ही जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने मैत्री का अभ्यास बताते हुए कहा कि कैसे मैत्री का अभ्यास करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी के प्रति भावना करें कि उसका भला हो, उसके खेत में खूब अन्न हो, उसकी गायें अधिक से अधिक दूध दें, उसके परिवार में कोई कष्ट न पड़े आदि। याद कहते हैं किस तरह की भावना जो है मैत्री भावना को स्थापित करने के लिए इस तरह की भावना जो है अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मैत्री भावना में साधक जिस भावना का अभ्यास करता है वह प्रेम भावना है, वह प्रेम भावना है। बौद्ध परंपरा में प्रेम के लिए मैत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रेम के भिन्न भिन्न प्रारूप हो सकते हैं, जैसे माता पुत्र का प्रेम या पिता पुत्री का प्रेम एक तरह का दिखता है। इसी प्रकार और पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम थोड़ा दूसरे तरह का दिखता है। मित्र मित्र का प्रेम, समाज का प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम अलग प्रकार का दिखता है। ईश्वर के प्रति प्रेम कुछ अलग प्रकार का दिखता है। यानी इसमें भिन्नता इस कारण है कि प्रत्येक में प्रेम के साथ कुछ अलग तत्व जुड़ जाता है। कमलाकर जी हम लोगों को पढ़ाते थे तो एक उदाहरण देते थे, वो बड़ा ही रोचक उदाहरण है, वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अपना नहीं है, मेरे गुरु का ये जो है उदाहरण है। वो कहते थे कि अनेकों प्रकार की मिठाइयां होती हैं जो सभी मीठी होती हैं, लेकिन प्रत्येक की मिठास का स्वाद थोड़ा अलग अलग होता है। इन सभी मिठाइयों को मीठा बनाने वाला एक ही तत्व है और वह है चीनी। ठीक है, वह है चीनी। चीनी के बिना मिठाई नहीं बनेगी। चीनी के साथ कुछ अन्य तत्व मिलते हैं जिससे मिठाइयों में भिन्नता आ जाती है। जैसे चीनी के साथ छेना मिलने से रसगुल्ला बन जाता है, उसके खोआ मिलने से बर्फी बन जाती है, मैदा था घी मिलने से अन्य मिठाई बन जाती है। तो इस सब में मिठास का स्वाद अलग है। ध्यान, इस सब में मिठास का स्वाद अलग होता है कि इन सब में मिठास चीनी के कारण ही है। सब में मिठास चीनी के कारण ही होता है, और स्वाद में भिन्नता चीनी के कारण नहीं होती। स्वाद में भिन्नता क्यों होती है कि उसके साथ कुछ अन्य तत्व मिल जाते हैं। उसी प्रकार मैत्री भाव के बिना कोई भी तत्व प्रेम, मैत्री भाव न हो तो कोई भी प्रेम संबंध मीठा नहीं हो सकता। प्रेम संबंध मीठा होने का कारण मैत्री भाव है, लेकिन मैत्री भाव के साथ कुछ अन्य तत्व मिल जाते हैं
तो थोड़ा उसकी मिठास अलग अलग हो जाती, प्रेम अलग अलग हो जाता है। जैसे पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव का प्रेम होता है, गुरु माता पिता के प्रति श्रद्धा का प्रेम होता है, पति पत्नी के प्रति काम का प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति अर्पण का प्रेम होता है। तो प्रेम के प्रकार अलग अलग हो गए, लेकिन ये प्रेम जो है मैत्री भाव के कारण ही है। यानी किसी भी प्रेम संबंध का कारक मैत्री भाव ही होता है, और मैत्री भाव के बिना प्रेम निरस होता है, यांत्रिक होता है। यह मैत्री भावना के संदर्भ में जो है यह बताया गया है। एक बात और है, जो पता नहीं योग दर्शन से मिलेगा कि नहीं, ये जोड़ा जाए कि मैत्री भावना जिस सत्य पर आधारित है वह यह है कि सभी अपने हैं, पराया कोई नहीं है, पराया कोई नहीं है। यानी मैत्री भावना वाला व्यक्ति लोगों से उद्विग्न नहीं होता है, न लोग उससे उद्विग्न होते हैं, और जिस भी कार्यों से संसार का कल्याण होता है वे कार्य मैत्री भावना से ही युक्त होते हैं। बिना मैत्री भावना के मंगल नहीं हो सकता, कल्याण जो है नहीं हो सकता है। और मैं बहुत संक्षेप में करुणा और मुदिता के बारे में बताता हूं। यह करुणा की जो भावना है, ठीक है, साधक को दुखियों को देख करके साधक के अंदर एक करुणा की भावना पैदा होती है, और उसके मन में यह विचार आता है कि इस दुखिता के कष्ट को मुझे दूर करना चाहिए, क्योंकि इसे बड़ा ही कष्ट हो रहा है। लेकिन यह भावना कब आएगी? जब करुणा बल की सिद्धि हो जाएगी। करुणा की भावना करते करते करुणा बल की जब सिद्धि हो जाएगी, तब उसके अंदर जो है यह भावना जो है आएगी। इसलिए करुणा भावना के परिणाम स्वरूप योगी में करुणा बल प्राप्त होता है, और करुणा बहुत ही आवश्यक है। इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे, इसके साक्षात मूर्ति थे महामना मालवीय। आप लोग जानते होंगे, क्या है भाई, है कि मैं दुखी प्राणियों, बार बार मैं जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता रहूं। न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गान पुनर्भयम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाश्रम, कि बार बार जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता रहूं। यह करुणा की भावना है, और योग शास्त्र से ही ये सभी जितने बड़े बड़े नेता हुए उस समय के, वे सभी के सभी नेता योग शास्त्र से प्रभावित हुए हैं। इसलिए उनके अंदर यह सब भावना आई है। और मुदिता, लास्ट मुदिता है, सत्कर्म में प्रवृत्त पुरुष को देख करके उसके प्रति मुदिता की भावना करनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए किसी सत्कर्मी को देख करके कि यह धार्मिक कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, यह अच्छे कार्यों में जा रहा है। इसको देख करके हमारे अंदर जो है प्रसन्नता होनी चाहिए, और इस प्रसन्नता को अपने जीवन में उतारने के लिए इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ने मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना का उपदेश दे करके विश्व बंधुत्व की ओर हम सबको ले जाने का जो है प्रयत्न किया है कि यह वसुधा जो है, पूरी वसुधा जो है अपनी है, वसुधा में कोई दूसरा जो है कोई नहीं है। इसलिए अपने जीवन में इन तत्वों को उतार करके हम सबका हर दृष्टि से मंगल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम लोग दुनिया का मंगल करें।